सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दरौली गांव दरौली गांव से सन 1943-44 से जुड़ा हूं। इस गांव में हमारे सांसद जी के पिता हमारे चाचा जी सब प्रशासक रहा करते थे। मेरी जन्मभूमि तो शाहपुर साड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वो भी गोमती के किनारे है और ये भी गोमती के किनारे है। 44 से लेकर के 47 तक इस गांव में रह करके चाचा जी की सेवा करते हुए बल्ली मिडिल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता था। उस जमाने में सड़कें नहीं थी, पगडंडी थी, हम लोग पैदल जाया करते थे। कहीं बल्ली में मिडिल स्कूल था, कहीं बदलापुर में था, कहीं शाहगंज में। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तो बहुत कम थे, वो जौनपुर शहर में ही थे। छतरी कॉलेज, टीवी कॉलेज, शिक्षा का बड़ा अभाव था। जो 4 पढ़ लेता था वो 4 का मास्टर हो जाता था, जो 7 पढ़ लेता था 7 का मास्टर हो जाता था। हाई स्कूल पास कर लेता था तो वकील बन जाता था, दरोगा बन जाता था। तनख्वाह भी बहुत कम, 19 रुपया 17 रुपया यही हमारे अध्यापक पाते थे। आज शिक्षा कहां पहुंची है आप सोचिए। वो जमाना क्या था, न यहाँ खाने को था न यहाँ पहनने को था। कनाडा और अमेरिका से गल्ला आता था, कोटा पर मिलता था तो यहाँ के ग्रामीण जीता रहते थे। लेकिन हमारे नेहरू जी के युग से हमें उनके 1952 में गोविंद वल्लभ पंत को कलकत्ते में मैं देखा, करते हिलाते रहते थे। ऐसे महान देश को आजादी दिलाए, देश आजाद हुआ। नेहरू जी के टाइम में, राजू जी के टाइम में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज का युग शिक्षा का रूप ही बदल गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे दरौली गांव में वो मेरे नाम से इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना अनुशासनबद्ध विद्यालय खुलेगा। लेकिन हमारे बच्चे डॉक्टर संजीव कुमार को दिखला दिया, करके दिखा दिया। इसी तरह से हमारा दूसरा बच्चा डॉक्टर ओम प्रकाश, हमारे 2 बच्चे ईडी कॉलेज में है। वो प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजाराम सिंह ईडी कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। हमारी भाभी अभी का देहांत हो गया, वो भी महिला प्रिंसिपल नहीं है। हमारे भाई छोटे भाई, लेकिन वो हमें बड़े मानते हैं। कमला प्रसाद सिंह सांसद, जिनका नाम विकास पुरुष के नाम पर है, उन्होंने सबको रास्ता दिखाया, विकास का रास्ता दिखाया, शिक्षा का रास्ता दिखाया। हमारे घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज, पोस्ट डिग्री कॉलेज,
इंटर कॉलेज चल रहा, बदलापुर में चल रहा। हमारे बड़े भाई से छोटे भाई जो टंडन सिंह के नाम पर बदलापुर में वो तक फर्स्ट क्लास स्कूल चल रहा। गुल्लाबाऊ अभी भी एक शाखा खुली है और बहुत बृहद है। हमारे बड़े भाई हरिहर सिंह के नाम पर और विद्यालय 1995 में हमारे शास्त्री नगर मैयर नदी के पास 125 बच्चों से खोला गया। 8,500 3,000 बच्चे वो विद्यालय चला। पहली साल में यह हमारा प्रिंसिपल साहब ने बताया 500 बच्चे 100 बच्चों का कॉलेज यहाँ एडमिशन हुआ। इस बात तो बढ़ता ही जा रहा, बिल्डिंग बढ़ती जा रही, कॉलेज बढ़ता जा रहा, स्कूल बढ़ता जा रहा, शिक्षा बढ़ती जा रही। दरौली गांव के यहाँ के ग्रामीण अंचल में कभी एक बैलगाड़ी थी, कभी ऊंट था। हम लोग जाया करते थे, पैदल चलते थे। आपको यकीन हो बताऊं कि मैं 30 साल पैदल जाता था और 30 साल पैदल ला करके यहाँ से शिक्षा कर दिया। चाचा थे हमारे, उनके पास एक ही लड़का था कमला प्रसाद से, लेकिन सभी को बच्चों को प्यार करते थे, बड़ा स्नेह रखते थे, बड़ा हृदय से हम लोगों को अपने पिता से माना। तो वो पुरानी बातें कहां तक बताऊं। अब वो जमाना था, प्यार था, मोहब्बत था, आपस में लगाव था। हमारे भाई फिर से यहाँ बैठे हुए हैं साहब, पुराने है हमारे साथ पार्टी है, हमारे साथ पड़े, इनका सहयोग मिलता रहा। हर तरह हम दोनों ने मिल करके पूरे गांव को एक कर दिया था। कमलापति पाटिल जी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, उधर लक्ष्मी शंकर थे। आप लोगों की कोई पूछ नहीं थी। मैं अपने दरवाजे में बैठा था, काली उम्र पीले करके जग बहादुर आए, हमको आदर देते थे, सम्मान देते थे। 2 ट्रक भर करके आदमपुर लोग गए, बैठे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लक्ष्मी शंकर बल्ली पे सड़क बनवाते थे, बल्ली के बाद राजा चौधरी जी को छोड़ते थे। कमला सिंह विधायक हुए, तमाम सड़कें बनवाई, तमाम सड़कें बनवाई, आपको सड़क बनवाया, आपको स्कूल दिया, आपको डाकखाना दिया, आपको हॉस्पिटल दिया। कमला सिंह ने क्या नहीं किया दरौली के लिए। आप कमला सिंह से आदमी थे, मांगूंगा कहूंगा कि मेरे गांव में एक खुद दीजिए, जगदीश राय अपने क्षेत्र में दरौली को जोड़ दीजिए, अगर नहीं सुनते सकते तो कृपा का कुछ सुनवाइए। एक साथ जुड़ जाए। मैं हमेशा विकास की बात करता हूं, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको बहुत कुछ मिला है, आप बहुत संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं और इतना नाम रोशन कर दिया है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सरवर मेरा बेटा बनारस में स्कूल चला रहा है। एक बच्चे को मैंने नौकरी को वाचन दिलाया था, यही बुनियादी शिक्षा कर, वो भी यूनिवर्सिटी। हमारे छोटे भाई लालता सिंह अब से 3 साल के छोटे थे, कभी वो गांव में रहते थे, कभी मैं कलकत्ते में रहता था। सारी जिंदगी हम कलकत्ते में बिताए, शानदार, लेकिन गांव में आए और खेती भी मैंने किया, जो अपने ब्लॉक नंबर 1 की खेती किया। शिक्षा के बारे में आज अब किसी से पीछे नहीं है। डॉक्टर चट्टा सिंह, जिनको मैं अपना छोटा भाई मानता था, यहां पर शिक्षा सिंह पानी बनाया,
बनैया स्कूल खोला, उसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। हमेशा भाई जब है सब बात करते हैं। उनका लड़का भी सिद्धार्थ मैंने ही बनवाया है। तो इस तरीके से मैं सोचता रहा और करता रहा और इसमें सब जुटते रहे और हमारा बढ़ता रहा। अब सामने बैठे हुए हैं यहाँ बाबू शिव प्रसाद सिंह जी, हमारे यहाँ के, मुझे इन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्टर बनवाया, मैं और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और आपको अपने बड़े भाई की तरह से बात रहे कि भाई भगवती से भी बात दे रहे और इनका किनका नाम गिनाऊं तो सबसे बड़े हमारे भाई, मैं तुमको हमेशा बड़ा ही बनता हूं, पंडित चंद्रेश्वर जी हमारे दुख में सुख में शादी में ब्याह में हर तरफ हमेशा जुड़े रहते हैं। इनसे कभी मैं प्रिंसिपल साहब जय सिंह जी, मनोज सिंह जी संचालन कर रहे हैं, बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है और सामने बैठे हुए हमारे सभी गांव के निवासी ग्रामीण अंचल के, अगर हमसे किसी तरह से भूल हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं और सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और अपने विद्यालय के प्रोजेक्ट में आप सबका सहयोग चाहता हूं। मन से जिस तरीके से भी हो, पैसा किसी से नहीं मांग रहा हूं, पैसा का आप लोगों की दया से बहुत मेरे पास तो डिग्री कॉलेज बनवा, अगर ये बच्चे आगे बढ़े तो मैं डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए आज हमारा नाम लोग बन जाते हैं, उनको याद करते हैं, जिंदा रहने पर ही लाल साहब सिंह के नाम इतना बड़ा विद्यालय खुल गया और हम दरौली गांव से जुड़ गए। दरौली तो छूट चुका था, कोई रहने वाला नहीं था। अगर ये विद्यालय ना होता तो शायद ये मेरा घर खड़ा हो जाता और शहर की तरफ आ गए, लेकिन विद्यालय खुलने के बाद अब शहर के लोग हमारे गांव में आए और हमारे बच्चे शहर के बच्चों से मुकाबला करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भविष्य में आप देखें जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बहुत आगे जाएंगे। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, मैं रहूंगा, लेकिन जहां भी रहूंगा आशीर्वाद देता रहूंगा। जय भारत। एक्सक्यूज मी सर, बात यह है कि आप हमारे डॉक्टर संजीव सिंह जी के विद्यार्थी रहे हैं। हिंदी बघेला से आप उनके 1996 में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी के स्टूडेंट रहे हैं और हिंदी बघेला के प्रिंसिपल साहब भी हैं आज यहाँ। आज उनका सीना जो है कम से कम 64 इंच का तो हो ही गया होगा कि भाई साहब आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी एसएससी एग्जाम सिलेक्ट करके और इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पर हमारे फाउंडर डॉक्टर संजीव सर, प्लीज कम टू द स्टेज टू ऑनर योर रिनाउंड चाइल्ड प्रेमचंद यादव जी। डॉक्टर संजीव सिंह जी आप स्टेज पर आए। आज आपका सीना भी कम से कम 64 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा शिक्षित किया गया विद्यार्थी आज आपके सामने बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर सामने खड़ा है। कितने हर्ष की बात है। एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थी की सफल साल में कोई नहीं हो सकता। एक टीचर को उसके द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी किसी सम्मानित पोस्ट में जाकर के उस शिक्षक को सम्मानित करता है। तो मैं डॉक्टर संजीव सिंह जी से अनुरोध करता हूं अपने इस महान विद्यार्थी को सम्मानित करें। सर इन्हें एक प्राइज भी लगा रहे प्लीज। और
मैं डॉक्टर संजीव सर से अनुरोध करता हूं कि एक प्रतीक चिन्ह एलएसएस नेशनल पब्लिक स्कूल नौली जौनपुर की तरफ से अपने विद्यार्थी को समर्पित करते हुए अब तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। गिरफ्ती हैं गहला में जब पहले पॉइंट हुआ कि बच्चे रुकेंगे कि नहीं, मान्यता शुरू में इंटर साइंस की हुई थी, तमाम वहां की स्थिति थी कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, बच्चा अपना नाम कटा के टीसी लेके शहर जाने वाले के प्रयास में था। लेकिन मैंने रोका, बेटा अगर एक बार तुम रुक जाओ, हो सकता है कि हम लोग आपको एक रास्ता दिखाएं। और शायद इसने एक गुरु की बात मानी और इसने पूरा तन मन से और कर्म से आज सिद्ध कर दिया। बीच बीच में फर्स्ट एड भी हुआ, बीच बीच में गाइडलाइन लेता था, लेकिन जिस दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि बीएसए पद पर नियुक्त हुआ, पूरा अंधेरी का एक गांव का लाल और दिव्य है। आपको जरूर ताली बजानी चाहिए एक ऐसे गांव के लाल जो लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सालों